अनुच्छेद 2 कार्यकारी। खंड 1। कार्यकारी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। वह 4 साल के कार्यकाल के दौरान अपना पद संभालेंगे और उपराष्ट्रपति के साथ एक ही कार्यकाल के लिए चुना गया इस प्रकार निर्वाचित हों। प्रत्येक राज्य अपने विधानमंडल द्वारा निर्देशित तरीके से सीनेटरों और प्रतिनिधियों की कुल संख्या के बराबर निर्वाचकों की एक संख्या नियुक्त करेगा, जिसके लिए राज्य कांग्रेस में हकदार हो सकता है, लेकिन किसी भी सीनेटर या प्रतिनिधि या संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत ट्रस्ट या लाभ का कार्यालय रखने वाले व्यक्ति को निर्वाचक नियुक्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचक अपने अपने राज्यों में मिलेंगे और 2 व्यक्तियों के लिए मतपत्र द्वारा मतदान करेंगे, जिनमें से कम एक उनके साथ एक ही राज्य का निवासी नहीं होगा, और वे उन सभी व्यक्तियों की एक सूची बनाएंगे जिन्हें वोट दिया गया है, और प्रत्येक के लिए वोटों की संख्या, वे किस सूची पर हस्ताक्षर करेंगे और प्रमाणित करेंगे, और सीनेट के अध्यक्ष को निर्देशित करते हुए संयुक्त राज्य सरकार की सीट पर सीलबंद भेज देंगे। सीनेट के अध्यक्ष सीनेट और प्रतिनिधि सभा की उपस्थिति में सभी प्रमाण पत्र खोलेंगे और फिर वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे अधिक मतों वाला व्यक्ति राष्ट्रपति होगा यदि ऐसी संख्या नियुक्त निर्वाचकों की कुल संख्या का बहुमत हो, और यदि एक से अधिक लोग हों जिनके पास इतना बहुमत हो और उनके पास समान संख्या में वोट हो, तब प्रतिनिधि सभा तुरंत मतपत्र द्वारा उनमें से एक को राष्ट्रपति पद के लिए चुनेगी, और यदि किसी व्यक्ति के पास बहुमत नहीं है तो सूची में शीर्ष 5 में से उक्त सदन उसी प्रकार राष्ट्रपति को चुनेगा। लेकिन राष्ट्रपति को चुनने में वोट राज्यों द्वारा लिए जाएंगे। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व के पास एक वोट होगा। इस प्रयोजन के लिए कोरम में 2/3 राज्यों से एक सदस्य या सदस्य शामिल होंगे, और एक विकल्प के लिए सभी राज्यों का बहुमत आवश्यक होगा। प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की पसंद के बाद निर्वाचकों के वोटों की सबसे बड़ी संख्या वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक ऐसे बचे रहें जिनके पास समान वोट हो, तो सीनेट उनमें से उपराष्ट्रपति को मतपत्र द्वारा चुनेगी। फिर सूची में शीर्ष 5 में से उक्त सदन उसी प्रकार राष्ट्रपति को चुनेगा। लेकिन राष्ट्रपति को चुनने में वोट राज्यों द्वारा लिए जाएंगे। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व के पास एक वोट होगा। इस प्रयोजन के लिए कोरम में 2/3 राज्यों से एक सदस्य या सदस्य शामिल होंगे, और एक विकल्प के लिए सभी राज्यों का बहुमत आवश्यक होगा। प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की पसंद के बाद निर्वाचकों के वोटों की सबसे बड़ी संख्या वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक ऐसे बचे रहें जिनके पास समान वोट हो, तो सीनेट उनमें से उपराष्ट्रपति को मतपत्र द्वारा चुनेगी। फिर सूची में शीर्ष 5 में से उक्त सदन उसी प्रकार राष्ट्रपति को चुनेगा। लेकिन राष्ट्रपति को चुनने में वोट राज्यों द्वारा लिए जाएंगे। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व के पास एक वोट होगा। इस प्रयोजन के लिए कोरम में 2/3 राज्यों से एक सदस्य या सदस्य शामिल होंगे, और एक विकल्प के लिए सभी राज्यों का बहुमत आवश्यक होगा। प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की पसंद के बाद
निर्वाचकों के वोटों की सबसे बड़ी संख्या वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन यदि दो या दो से अधिक ऐसे बचे रहें जिनके पास समान वोट हो, तो सीनेट उनमें से उपराष्ट्रपति को मतपत्र द्वारा चुनेगी। प्रत्येक राज्य का एक वोट वाला प्रतिनिधित्व। इस प्रयोजन के लिए कोरम में 2/3 राज्यों से एक सदस्य या सदस्य शामिल होंगे और एक विकल्प के लिए सभी राज्यों का बहुमत आवश्यक होगा। प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की पसंद के बाद निर्वाचकों के वोटों की सबसे बड़ी संख्या वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन यदि दो या दो से अधिक ऐसे बचे रहें जिनके पास समान वोट हो, तो सीनेट उनमें से उपराष्ट्रपति को मतपत्र द्वारा चुनेगी। प्रत्येक राज्य का एक वोट वाला प्रतिनिधित्व। इस प्रयोजन के लिए कोरम में 2/3 राज्यों से एक सदस्य या सदस्य शामिल होंगे और एक विकल्प के लिए सभी राज्यों का बहुमत आवश्यक होगा। प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की पसंद के बाद निर्वाचकों के वोटों की सबसे बड़ी संख्या वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन यदि दो या दो से अधिक ऐसे बचे रहें जिनके पास समान वोट हो, तो सीनेट उनमें से उपराष्ट्रपति को मतपत्र द्वारा चुनेगी। कांग्रेस निर्वाचकों को चुनने का समय और वह दिन निर्धारित कर सकती है जिस दिन वे अपना वोट देंगे। कौन सा दिन पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समान होगा? इस संविधान को अपनाने के समय प्राकृतिक रूप से जन्मे नागरिक या संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक को छोड़कर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कार्यालय के लिए पात्र नहीं होगा जिसकी आयु 35 वर्ष न हो और वह 14 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी हो। राष्ट्रपति को पद से हटाने या उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या उक्त कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के मामले में वही उपराष्ट्रपति पर स्थानांतरित हो जाएगा और कांग्रेस कानून द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को निष्कासन, मृत्यु, त्यागपत्र या अक्षमता के मामले में यह घोषणा कर सकती है कि कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और ऐसा अधिकारी तदनुसार कार्य करेगा जब तक कि विकलांगता दूर नहीं हो जाती या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। कथित समय में राष्ट्रपति को अपनी सेवाओं के लिए मुआवजा प्राप्त होगा जिसे उस अवधि के दौरान न तो बढ़ाया जाएगा और न ही कम किया जाएगा और वह उस अवधि के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका या उनमें से किसी से भी कोई अन्य परिलब्धियां प्राप्त नहीं करेगा। अपने कार्यालय के निष्पादन में प्रवेश करने से पहले वह निम्नलिखित शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। मैं गंभीरता से शपथ लेता हूँ या पुष्टि करता हूँ कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय को ईमानदारी से निष्पादित करूँगा और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से संयुक्त राज्य के संविधान की रक्षा, सुरक्षा और बचाव करूँगा। धारा 2। राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और नौसेना का प्रमुख कमांडर होगा और कई राज्यों के मिलिशिया को जब संयुक्त राज्य अमेरिका की वास्तविक सेवा में बुलाया गया, वह अपने संबंधित कार्यालयों के कर्तव्यों से संबंधित किसी भी विषय पर प्रत्येक कार्यकारी विभाग के प्रमुख अधिकारी की लिखित राय की मांग कर सकता है और उसके पास महाभियोग के मामलों को छोड़कर
संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपराधों के लिए सजा और माफी देने की शक्ति होगी। उसके पास सीनेट की सलाह और सहमति से संधियां करने की शक्ति होगी, बशर्ते उपस्थित सीनेटरों में से 2/3 सहमत हो, और वह नामांकित करेगा, और सीनेट की सलाह और सहमति से राजदूतों, अन्य सार्वजनिक मंत्रियों और वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य सभी अधिकारियों को नियुक्त करेगा, जिनकी नियुक्तियां यहाँ अन्यथा प्रदान नहीं की गई हैं, और जो कानून द्वारा स्थापित की जाएंगी, लेकिन कांग्रेस कानून द्वारा ऐसे निम्न अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार, जैसा वह उचित समझे, अकेले राष्ट्रपति को, कानून की अदालतों में या विभागाध्यक्षों को दे सकती है। राष्ट्रपति के पास सीनेट के अवकाश के दौरान होने वाली सभी रिक्तियों को कमीशन देकर भरने की शक्ति होगी, जो उनके अगले सत्र के अंत में समाप्त हो जाएगी। धारा 3, वह समय पर कांग्रेस को संघ राज्य की जानकारी देंगे और उनके विचारार्थ ऐसे उपायों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और समीचीन समझेगा। वह असाधारण अवसरों पर दोनों सदनों या उनमें से किसी एक को बुला सकता है, और उनके बीच असहमति की स्थिति में स्थगन के समय के संबंध में वह उन्हें ऐसे समय के लिए स्थगित कर सकता है जब तक वह उचित समझे। वह राजदूतों और अन्य सार्वजनिक मंत्रियों का स्वागत करेगा। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि कानूनों का ईमानदारी से पालन किया जाए और संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी अधिकारियों को कमीशन देगा। धारा 4, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी नागरिक अधिकारियों को राजद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य उच्च अपराधों और दुष्कर्मों के लिए महाभियोग और दोष सिद्धि पर कार्यालय से हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 2 पर निबंध। प्रशासनिक एजेंसियों पर एक नोट। कार्यकारी निहित खंड। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। उपाध्यक्ष। राष्ट्रपति चुनाव। निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का वोट। राष्ट्रपति पद की पात्रता। राष्ट्रपति पद का उत्तराधिकार। मुआवजा। कार्यालय की शपथ। प्रमुख कमांडर। मिलिशिया के कमांडर। राय खंड। क्षमा शक्ति। संधि खंड। नियुक्ति खंड। अवर अधिकारी। अवकाश नियुक्ति खंड। संघ का राज्य। सिफारिशें खंड। कांग्रेस का अधिवेशन। राजदूतों। ख्याल रखना खंड। आयोगों। महाभियोग के लिए मानक। अनुच्छेद 3, न्यायिक खंड 1। संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति निहित होगी एक सर्वोच्च न्यायालय में और ऐसे अवर न्यायालयों में जिन्हें कांग्रेस समय पर नियुक्त और स्थापित कर सकती है। सर्वोच्च और निम्न दोनों न्यायालयों के न्यायाधीश अच्छे व्यवहार के दौरान अपने पद पर बने रहेंगे और बताए गए समय पर अपनी सेवाओं के लिए मुआवजा प्राप्त करेंगे, जो उनके पद पर बने रहने के दौरान कम नहीं किया जाएगा। धारा 2, न्यायिक शक्ति इस संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले कानून और समानता के सभी मामलों तक विस्तारित होगी।
और उनके अधिकार के तहत की गई संधियां या जो की जाएंगी राजदूतों, अन्य सार्वजनिक मंत्रियों और कौंसल को प्रभावित करने वाले सभी मामले, नौवहन विभाग और समुद्री क्षेत्राधिकार के सभी मामलों के लिए, उन विवादों के लिए जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक राज्य और दूसरे राज्य के नागरिकों के बीच, विभिन्न राज्यों के नागरिकों के बीच, विभिन्न राज्यों के अनुदान के तहत भूमि का दावा करने वाले एक ही राज्य के नागरिकों के बीच और एक राज्य या उसके नागरिकों और विदेशी राज्यों, नागरिकों या विषयों के बीच, राजदूतों, अन्य सार्वजनिक मंत्रियों और कौंसल को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में और जिनमें एक राज्य पार्टी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल क्षेत्राधिकार होगा। पहले बताए गए अन्य सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के पास कानून और तथ्य दोनों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, ऐसे अपवादों के साथ, और कांग्रेस द्वारा बनाए गए ऐसे विनियमों के तहत। महाभियोग के मामलों को छोड़कर सभी अपराधों की सुनवाई जूरी द्वारा की जाएगी और ऐसा मुकदमा उस राज्य में आयोजित किया जाएगा जहां उक्त अपराध किए गए होंगे, लेकिन जब किसी राज्य के भीतर प्रतिबद्ध नहीं किया जाता है तो मुकदमा ऐसे स्थान या स्थानों पर होगा जैसा कि कांग्रेस ने कानून द्वारा निर्देशित किया होगा। धारा 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ देशद्रोह केवल उनके खिलाफ युद्ध छेड़ना या उनके दुश्मनों का समर्थन करना, उन्हें सहायता और आराम देना शामिल होगा। किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह का दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि एक ही प्रत्यक्ष कृत्य के लिए दो गवाहों की गवाही या खुली अदालत में स्वीकारोक्ति न हो। कांग्रेस के पास राजद्रोह की सजा घोषित करने की शक्ति होगी, लेकिन राजद्रोह का कोई भी प्राप्तकर्ता व्यक्ति के जीवन के दौरान रक्त के भ्रष्टाचार या ज़्यादती का काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 4 राज्य खंड 1 प्रत्येक राज्य में प्रत्येक दूसरे राज्य के सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही में पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाएगा और कांग्रेस सामान्य कानूनों द्वारा वह तरीका निर्धारित कर सकती है जिसमें ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड और कार्यवाही साबित की जाएंगी और उनका प्रभाव क्या होगा। धारा 2 प्रत्येक राज्य के नागरिक कई राज्यों के नागरिकों के सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के हकदार होंगे। किसी भी राज्य में राजद्रोह, गुंडागर्दी या अन्य अपराध का आरोप लगाया गया व्यक्ति जो न्याय से भाग जाएगा और दूसरे राज्य में पाया जाएगा, उस राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण की मांग पर जहां से वह भाग गया था उसे सौंप दिया जाएगा। अपराध के क्षेत्राधिकार वाले राज्य को हटा दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके कानून के तहत एक राज्य में सेवा या श्रम के लिए रखा गया हो, किसी अन्य राज्य में भागकर वहां के किसी भी कानून या विनियमन के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा या श्रम से मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पार्टी के दावे पर सौंप दिया जाएगा जिसके लिए ऐसी सेवा या श्रम देय हो सकता है। धारा 3 कांग्रेस द्वारा नए राज्यों को इस संघ में शामिल किया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई नया राज्य नहीं बनाया जाएगा या खड़ा नहीं किया जाएगा,
नहीं किसी राज्य का गठन संबंधित राज्यों के विधानमंडलों और कांग्रेस की सहमति के बिना दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर किया जाएगा। कांग्रेस के पास क्षेत्र के संबंध में सभी आवश्यक नियम और विनियम बनाने और निपटाने की शक्ति होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित अन्य संपत्ति और इस संविधान में कुछ भी ऐसा नहीं लगाया जाएगा जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी विशेष राज्य के किसी भी दावे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। धारा 4 संयुक्त राज्य अमेरिका इस संघ के प्रत्येक राज्य को एक रिपब्लिकन सरकार की गारंटी देगा और आक्रमण के खिलाफ उनमें से प्रत्येक की रक्षा करेगा और घरेलू हिंसा के विरुद्ध विधायिका या कार्यपालिका के आवेदन पर जब विधायिका बुलाई नहीं जा सकती। अनुच्छेद 4 पर निबंध पूर्ण विश्वास और क्रेडिट खंड, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां खंड, अंतर्राज्यीय प्रतिपादन खंड, भगोड़ा दास उपवाक्य, प्रवेश खंड, संपत्ति खंड, दावा, क्षेत्र खंड, गारंटी खंड। अनुच्छेद 20 संशोधन कांग्रेस जब भी दोनों घरों में से 2/3 लोग इसे आवश्यक समझेंगे, इस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करेंगे या कई राज्यों के 2/3 के विधानसभाओं के आवेदन पर संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए एक सम्मेलन को बुलाएगा, जो किसी भी मामले में इस संविधान के भाग के रूप में सभी के लिए वैध होगा। जब यह तीनों के रूप में है, तो यह तीनों के रूप में। अनुसमर्थन का अन्य तरीका कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई भी संशोधन जो वर्ष 1808 से पहले किया जा सकता है, किसी भी तरीके से पहले अनुच्छेद के 9वें खंड में पहले और चौथे खंड को प्रभावित नहीं करेगा, और कोई भी राज्य उसकी सहमति के बिना सीनेट में उसके समान मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 पर निबंध संशोधन संशोधन पर रोक, प्रवासन या आयात। संशोधन पर रोक, सीनेट में समान मताधिकार। संशोधन प्रस्तावित करने हेतु कन्वेंशन। अनुच्छेद 6 सर्वोच्च कानून इस संविधान को अपनाने से पहले किए गए सभी ऋण और अनुबंध इस संविधान के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ उतने ही वैध होंगे जितने कि परिसंघ के तहत। यह संविधान और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून जो इसके अनुसरण में बनाए जाएंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के तहत की गई या की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होंगी, और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश किसी भी राज्य के संविधान या कानून में किसी भी बात के विपरीत होने के बावजूद इसके लिए बाध्य होंगे। पहले उल्लिखित सीनेटर और प्रतिनिधि और कई राज्य विधानमंडलों के सदस्य और संयुक्त राज्य अमेरिका और कई राज्यों के सभी कार्यकारी और न्यायिक अधिकारी इस संविधान का समर्थन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान से बंधे होंगे। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत किसी भी कार्यालय या सार्वजनिक ट्रस्ट के लिए योग्यता के रूप में किसी भी धार्मिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 6 पर निबंध ऋण अनुमान सर्वोच्चता उपवाक्य शपथ खंड धार्मिक परीक्षण। अनुच्छेद 7
अनुसमर्थन 9 राज्यों के सम्मेलनों का अनुसमर्थन समान अनुसमर्थन करने वाले राज्यों के बीच इस संविधान की स्थापना के लिए पर्याप्त होगा। हमारे प्रभु 1787 के वर्ष में सितंबर के 17वें दिन और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के 12वें दिन उपस्थित राज्यों की सर्वसम्मत सहमति से कन्वेंशन में किया गया, जिसके साक्षी में हमने यहाँ अपने नामों की सदस्यता ली है।